नमस्कार, मैं आपका सिराज पुनः एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने समाचार माध्यम अल्ला मंच। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आज आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं और मुखातिब होने का कारण ये है कि हमारे पाट क्षेत्र में अवैध भूमि पर कब्जा करने का मामला इतना ज्वलंत होता जा रहा है कि शमशान घाट की भूमि पर तक लोग कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस ओर ग्रामीणों के द्वारा या कहा जाए उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन प्रशासन को भरसक अवगत कराने का प्रयास किया जाता है, किंतु ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार अपनी नज़र बहुत कम बनाती है। जबकि चाहिए कि इस प्रकार के मुद्दों पर तात्कालिक रूप से कार्रवाई करके सरकार मामले को रफा दफा करे या मामले का निराकरण करे। ये मामला है हमारे ग्राम पंचायत पंडरापाट के ग्राम तुर्रा डिपा का, जहां कुछ दबंग लोगों के द्वारा या कहा जाए भूमाफियाओं के द्वारा अंतिम पड़ाव, कहने का मतलब मानव जीवन का अंतिम पड़ाव जो होता है एक शमशान घाट या कब्रिस्तान या मरघट जिसे कहा जाता है, उस शमशान घाट की भूमि को तक लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अवैध रूप से उसमें मिर्ची की खेती की जा रही है। शमशान घाट की भूमि पर मिट्टियां डालकर पाट कर खेत बनाया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे ग्राम तुर्रा डिपा के लोगों से, उनकी व्यथा जानेंगे कि एक शव को जो कि अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त पूजनीय होता है, पूजनीय कहलाता है, कि शव को अंतिम संस्कार के लिए घाट तक ले जाने में ग्रामीणों को कितनी परेशानियां हो रही इन भूमाफियाओं के कर्म के चलते। तो आइए जानते हैं मामला आखिर है क्या और ग्रामीण सरकार से, शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सिराज। यहाँ यही है कि यहाँ शमशान घाट जो है पूर्वजों से है। कई साल है वो हम लोग का मालूम नहीं है। हम लोग का बाप दादा परदादा तक यहीं बसे हैं और शमशान घाट यहाँ है। जितना मुर्दा दफनाते आते रहे हैं और अभी जो 2-3 साल से अमरनाथ पिता ठुंगरू ने पूरा शमशान घाट को खेत बना दिया कोड़ भाट करके, और उसमें बगल का बचे हुए जगह में अयोध्या यादव पिता गिरधारी वो बाहर से मिट्टी लान के पाट के पहाड़ जैसा बना दिया। आज यहाँ मेरे गांव में घटना हुआ, एक का आज देहांत हो गया, उसको हम लोग ले करके यहाँ आए हैं। कम से कम 400-500 आदमी आए हैं। यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है और एक मुर्दा को दफनाने के लिए, उसके चिता रचने के लिए जगह नहीं है। हम लोग कोड़ी ला करके बना के किसी प्रकार से सुबह के आए हुए अभी 2 बज गया, हम लोग उसी में लगे हैं। ये विधायक को भी हम लोग लिख के दिए थे कि हम लोग के शमशान घाट के मामले में बहुत परेशानी है, उसको थोड़ा देखा जाए, परंतु आज तक कोई सुनाई ना कोई जांच नहीं हुआ। कितना पहले विधायक को आप लोग बोले थे? आए थे पंडरापाठ आए थे। मेरे को वो सुशासन त्योहार के शिविर लगा था, उसमें आए थे, उस दिन मैं दिया था। आज तक कोई सुनवाई नहीं। और दिन तारीख को तो हम लोग को उतना मालूम नहीं है, हम लोग देहात आदमी हैं, तो कोई सुनाई नहीं हुआ। आज जो है यहाँ पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। यहाँ लगातार कब्जा किया जा रहा है। एक मुर्दा मराने के जगह नहीं बच रहा है। और परंपरा हम लोग का जन्म नहीं हुआ है तब से पूर्वजों लोग यहाँ बिरखोत श्राद्ध भी किए हैं और यहाँ पर कई ठो मठ गड़ा हुआ है, उसको भी अयोध्या के द्वारा मिट्टी से ढक दिया गया है। इतना समाज आज यहाँ आए हैं, सब कोई अपना देख ले और उचित है या अनुचित है उसको विचार करें। यही मेरा कथन है, मेरा अनुरोध है कि यहाँ शमशान घाट के लिए भारी परेशानी है। लाने के लिए रोड नहीं है। अभी इधर मिर्चा खेती कर दिए हैं, उसमें बहुत परेशानी से कहीं घेरान है, कहीं जाली है, उसको उजारते काटते हुए हम लोग कठिनाई से ला के पहुँचाए हैं। इसके बावजूद मेरा कथन इतना ही है, मेरे निवेदन है, मेरे विनती है कि इसका निराकरण किया जाए। शमशान घाट हम लोग को जितना जरूर है उतना दिया जाए, इतना ही मेरा कथन है, इतना ही मेरा मांग है।
मेरा नाम शंकर राम कुरवा है जी और ग्राम पंचायत का सरपंच होता हूँ। जी और मैं श्रद्धांजलि देने आया और श्रद्धांजलि का जगह कब्जा होते देखा और जो आदमी कर रहा था वो आदमी गिरधारी अयोध्या और गिरधारी का नाम पब्लिक के बीच में मैं सुना। जी जी। अमरनाथ ठुंगरू भी कर रहा है। अच्छा अच्छा। यही दोनों मिलकर के जो है मतलब शासकीय जमीन। तो आप लोग को कभी मतलब पहले सूचना नहीं दिया गया था? पहले सूचना हो रहा था लेकिन इतना माटी उटी पटाते हुए हम लोग को जानकारी नहीं था। कब्जा सुने थे, पंचायत में आवाज़ आया था जी, लेकिन यहाँ पर आके देखा तो पूरा काबिज मिट्टी उटी पटाया हुआ दिखा। नाम नंदलाल यादव है। यहाँ मारघट को लेकर के परेशानी है कि काट रहे हैं दो आदमी नाव धरू। क्या क्या नाम है उन लोग का? नाव उसका अयोध्या पटेल है, पिता गिरधारी, और अमरनाथ पिता ठुंगरू। ये दोनों जो है खेत बना रहे हैं, एक झन मिर्चा लगा करके इसको पाट करके एकदम अथी कर दिए हैं। इस जगह है ये नहीं है मुर्दा जलाने के लिए। जब से जन्म हुआ है तब से हम जान रहे हैं कि इसी जगह ही स्मशान बनाए हैं और जलाते आ रहे हैं। और दोनों आदमी कब्जा करके मैंने इसको जगह थोड़ा सा भी नहीं बचाए हैं। अच्छा अच्छा। पूरा कब्जा कर लिए हैं सब? पूरा कब्जा कर लिए हैं। इन लोग का पट्टा निरस्त होना चाहिए अच्छा। दोनों का, ताकि आगे तक ले मैंने रह सके। इसमें सन घाट तो रहना जरूरी है। मेरा नाम राधेश्याम यादव है, क्योंकि ये जमीन घास इस साइड का है और एक साइड के पट्टा बताते हैं। अच्छा। और मना करने पर हम लोग पहले मना किए थे, थोड़ा सा था। हाँ। अब बढ़ते बढ़ते अचानक कोड़ के बढ़ा दिए। हाँ। अब इधर मिट्टी डाल दिए। यहाँ हम लोग को दाह संस्कार करने के लिए ये जो कब्जा किया जा रहा है वो पट्टा वाला जमीन है कि घास जमीन है? ये घास जमीन है और यहाँ अवैध रूप से कब्जा करके और पूरे आदमी को गांव वाला को परेशानी किया जा रहा है। इसमें जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए शासन द्वारा। जी। दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि ग्राम पंचायत पंडरा पाट के आश्रित ग्राम तुर्रा डीपा के ग्रामीणों की क्या समस्या है। एक आदत से मुक्ति धाम के लिए तरस रहे हैं वहाँ के लोग। जैसा बुजुर्ग ग्रामीणों ने बताया कि उनके दादाओं परदादाओं के ज़माने से उस जगह पे शमशान भूमि के रूप में कहा जाए, शमशान घाट के रूप में कहा जाए, या कब्रिस्तान के रूप में कहा जाए, या मरघट के रूप में कहा जा रहा है, उस ज़मीन का प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ पे उसी गांव के दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा करके ग्रामीणों को अंतिम यात्रा तक के लिए परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हल्ला बोल छत्तीसगढ़ समाचार माध्यम भी सरकार से निवेदन करती है कि एक अदद सा मुक्ति धाम उस ग्राम के लोगों को दिया जाए और जो दबंगों के द्वारा अवैध की गई शमशान घाट की भूमि है उसे छुड़वाकर ग्रामीणों के सुपुर्द किया जाए या ग्राम पंचायत के सुपुर्द किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार की खबरों पर बने रहने के लिए निवेदन है आप सबसे, हमारे समाचार माध्यम हल्ला बोल छत्तीसगढ़ को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।